हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम इल्तुतमिश के नामकरण की चर्चा कर चुके हैं। आइए हम देखते हैं इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। इल्तुतमिश मध्य एशियाई जनजाति का तुर्क था और उसका पिता अपनी जनजाति का एक सरदार था। अतः इल्तुतमिश का जन्म जो है पर्याप्त समृद्ध वातावरण में हुआ था और प्रकृति ने उसे आकर्षक व्यक्तित्व, सुंदरता, तीव्र बुद्धि और सर्वोत्तम स्वभाव वाला बनाया था। बाल्यकाल में उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने उसे घुड़दौड़ के एक तमाशे में दासों के एक व्यापारी को बेच दिया। वहां से उसे बुखारा लाया गया, जहां उसे सद्र जहां के हाथों बेच दिया गया। यहाँ से इल्तुतमिश बुखारा हाजी नामक दासों के एक व्यापारी के अधिकार में आ गया। तत्पश्चात एक अन्य व्यापारी जमालुद्दीन मुहम्मद चुस्तकबा ने उसे खरीद लिया और इसामी की रचना है फुतू उस सलातीन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश का कुछ समय बगदाद में व्यतीत हुआ और यहाँ वह अवारी फुल महारिब के प्रसिद्ध रचयिता शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, शेख अहूद्दीन किरमानी जैसे सूफी संतों के संपर्क में आया और उसके युवा मस्तिष्क पर सूफीज्म का गहरा प्रभाव पड़ा। आदिकालीन सूफी साहित्य में लिखी घटनाओं से उसकी सूफीवाद में रुचि की पुष्टि होती है। जमालुद्दीन चुस्तकबा ने उसे गजनी के दास बाजार में ले गया, जहां सुल्तान गौरी ने इल्तुतमिश व एक अन्य दास तमगाज रूमी को खरीदने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं की बोली लगाई, लेकिन जमालुद्दीन ने यह मूल्य अस्वीकार कर दिया। अतः गौरी ने गजनी में उसके क्रय विक्रय पर पाबंदी लगा दी। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की अनुमति से अनहिलवाड़ा गुजरात विजय के पश्चात इल्तुतमिश और तमगाज रूमी को दिल्ली के बाजार में 1,00,000 जीतल यानी 2 सहस्त्र चांदी टका में खरीदा। इस प्रकार इल्तुतमिश कुल 5 बार गुलाम हुआ। इस प्रकार इल्तुतमिश जो था 5 बार गुलाम के रूप में बेचा गया। अतः इसीलिए इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ऐबक ने उसे सर्वप्रथम सीधे जहानदार यानी शाही अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया। मिनहाज के अनुसार अपने प्रशंसनीय गुणों के कारण उसे एक पद से दूसरे पद पर उन्नति प्रदान की गई। उसे अमीर शिकार भी बना दिया गया। ग्वालियर विजय के पश्चात जो है 1200 ईस्वी में उसे अमीर नियुक्त किया गया, अर्थात 4 वर्ष के भीतर उसे एक इक्ता प्राप्त हो गई। तत्पश्चात उसे बरन यानी बुलंदशहर की इक्ता प्रदान की गई। उसके अनुसार उसके कुशल प्रशासन को देखकर ऐबक ने उसे बदायूं की इक्ता प्रदत्त कर वहां का प्रथम इक्तादार बना दिया, जो कि रवैटी के अनुसार दिल्ली साम्राज्य में सबसे उच्च और महत्वपूर्ण इक्ता थी। 1205 ईस्वी में गौरी ने जब खोखरों का दमन करने के लिए कूच किया तथा दिल्ली में सेना बुलाई तो इल्तुतमिश ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए खोखरों को झेलम नदी में ढकेल दिया और गौरी ने इल्तुतमिश के इस प्रशंसनीय कार्य के लिए उसे विशेष शाही वस्त्र खिलअत प्रदान किए तथा ऐबक को निर्देश दिया कि यह एक यशस्वी व्यक्ति बनेगा और तथा यह आदेश दिया कि उसका दास्य मुक्ति पत्र लिखा जाए। ऐबक जो स्वयं एक दास था और अपनी औपचारिक दास्य मुक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही उसे दास्य मुक्ति दे दी और यह एक अनन्य सम्मान था, क्योंकि गौरी ने अपने वरिष्ठ दासों को भी दासता से मुक्त नहीं किया। उसने अपने दास के दास को मुक्त कर दिया और उसे अमीरन उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई। अमीरन उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है। ऐबक इल्तुतमिश को अपना पुत्र कहकर पुकारता था। ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह के परास्त कर 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की राज्य की गद्दी पर बैठा। सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने बचपन की घटना का ब्यौरा दिया है और यह ब्यौरा जो है यह मिनहाज ने उद्धृत किया है। इस ब्यौरा को किसने किया है? मिनहाज ने उद्धृत किया है। ये ब्यौरा ये है कि एक बार परिवार के एक सदस्य ने मुझे थोड़े से पैसे दिए और कहा बाजार जाओ, मेरे लिए कुछ अंगूर ले आओ। रास्ते में मुझसे पैसे गुम हो गए। मैं छोटा था, डर से रोने लगा।
एक दरवेश ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे लिए अंगूर खरीद लिए। फिर उसने कहा, जब तुम सत्ता हासिल करोगे और तुम्हारा शासन होगा, क्या तुम हमेशा श्रद्धालुओं, फकीरों का आदर सम्मान करोगे और उनके कल्याण की व्यवस्था करोगे? मैंने उसे ऐसा करने का वादा किया। ठीक है दोस्तों, ये इसके प्रारंभिक जीवन से संबंधित विवरण था और इसके बाद हम इसके अन्य भागों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।